दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा। एक सुहानी दोपहर में सम्राट अकबर अपने छोटे बेटे को गोद में बैठाकर उसे खाना खिला रहे थे। हमारा राजकुमार सबसे प्यारा है। हमारा राजकुमार सबसे आकर्षक है। ये सुनकर दरबारी भी अपनी भावनाएं व्यक्त। जी महाराज, छोटा राजकुमार दुनिया का सबसे प्यारा और सुंदर बच्चा है। हाँ महाराज, ये बिल्कुल सत्य है। एक एक करके सभी दरबारी राजकुमार की प्रशंसा करने लगे। स्वयं सम्राट अकबर भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने कहा, तुम सब सच कह रहे हो। हमें गर्व है कि हमारा छोटा राजकुमार दुनिया का सबसे सुंदर है। उसके जैसा कोई नहीं। सभी ने सहमति में सिर झुका दिया, सिवाय बीरबल के। वह एक कोने में खड़े थे और कुछ उलझन में दिख रहे थे। अकबर ने देखा और पूछा, बीरबल, पूरा दरबार राजकुमार की सुंदरता की प्रशंसा कर रहा है और तुम चुप खड़े हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि राजकुमार दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है? बीरबल ने कहा, ऐसी बात नहीं है महाराज। छोटा राजकुमार बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी राय में वह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। बीरबल की बात सुनकर पूरा दरबार चौंक गया। सम्राट क्रोधित हो गए और बोले, जुबान संभाल कर बात करो। याद रखो, तुम मेरे बेटे के बारे में बोल रहे हो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, कृपया शांत हो जाइए। मेरा उद्देश्य राजकुमार का अपमान करना नहीं था। वह सच में बहुत सुंदर है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता था कि वह दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। अकबर ये सुनकर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, होश में आओ। सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे प्रिय हो, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर तुम ढूंढने भी जाओ तो तुम्हें हमारे राजकुमार जैसा सुंदर बच्चा नहीं मिलेगा। समझे? क्षमा करें महाराज। हमें दुनिया भर घूमने की जरूरत नहीं है सबसे सुंदर बच्चे को देखने के लिए, क्योंकि सबसे सुंदर बच्चा हमारे ही राज्य में है। यह सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए और सम्राट अकबर ने आश्चर्य से कहा, ओह, अच्छा, तो मैं भी देखना चाहता हूं कि हमारे राजकुमार से अधिक सुंदर कौन है। उसे अभी दरबार में लेकर आओ। बीरबल ने कहा, क्षमा करें महाराज, हमें स्वयं वहां जाना होगा उस बच्चे की सुंदरता देखने के लिए। और सिर्फ हम तीन ही जा सकते हैं, एक मंत्री, आप और मैं। ठीक है, मुख्यमंत्री, आप भी हमारे साथ चलिए। कुछ देर बाद तीनों दरबार से निकलकर जंगल की ओर चल पड़े। मुख्यमंत्री ने पूछा, बीरबल, क्या आप हमें किसी शेर के बच्चे या पिल्ले को दिखाने ले जा रहे हैं? यह सुनकर क्रोधित होकर अकबर बोले, आप क्या कह रहे हैं? आप हमारे राजकुमार की तुलना किसी जानवर से कर रहे हैं। अपनी जुबान संभालिए। माफ कीजिए महाराज, मेरा वह मतलब नहीं था। दरबार में मैं आपको इसका सबक सिखाऊंगा। अभी चुप रहिए और हमारे साथ चलिए। बीरबल ने धीरे से कहा, धीरे बोलिए, नहीं तो सबसे सुंदर बच्चा शोर से डर जाएगा। लेकिन वह है कहाँ? वह आपके सामने ही है। अकबर और मुख्यमंत्री ने चारों ओर देखा। थोड़ी दूरी पर एक गरीब बच्चा अपनी झोपड़ी के बाहर अपने छोटे छोटे खिलौनों से खेल रहा था। उसे देखकर अकबर क्रोधित हो गए और बोले, क्या क्या तुम कह रहे हो कि यह जंगली बच्चा हमारे राजकुमार से अधिक सुंदर है? हम इतना दूर सिर्फ इसे देखने आए? इससे अच्छा तो हम अपने बगीचे में खरगोशों के बच्चों को देख लेते। वे इससे कहीं ज्यादा सुंदर हैं। बच्चे की मां के कानों तक पहुंच गई, जो झोपड़ी में खाना बना रही थी। वह तुरंत बाहर आई, अपने बच्चे को गले लगाया और गुस्से में बोली, अच्छा, आप कौन होते हैं मेरे बच्चे के बारे में ऐसा बोलने वाले? मुझे पता है कि वह न बोल सकता है, न सुन सकता है, और गरीबी के कारण हम उसे भरपेट खाना भी नहीं दे पाते। लेकिन मेरे लिए मेरा बच्चा ही दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। यह सुनकर सम्राट अकबर भावुक हो गए। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते थे। तुम हमें यह समझाना चाहते थे कि हर माता पिता के लिए उनका बच्चा ही दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा होता है।